कोऑर्डिनेट पता है मुझे 2,3 है। एक बिंदु से एक रेखा पर लंब गिराया गया है। तो ध्यान से देखो, हम रेखा निकाल सकते हैं। अगर बिंदु, हमें ये बिंदु नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ये जो रेखा है इस बिंदु से तो जा रही है। तो हमें ये मालूम है दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता भी होती है। तो ये BC की प्रवणता क्या होगी, मान लो M1 होगी। प्रवणता का रूल क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2, B और C ले रहे हैं, तो y2 कितना है 2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे x2 माइनस x1। x2 कितना है 1 माइनस x2 कितना है x2 माइनस x1। x1 कितना है 4। ये क्या हो गए अपने, ये वाले हो गए नहीं हो गए, तो ये हमने निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, नीचे कितना आएगा माइनस का 3, चले गए, कितना आ गया माइनस की 1। ये निकल आई हम लोग। अब जब एक रेखा दूसरे पर लंब होती है तो क्या होता है बताओ, M1 परपेंडिकुलर M2 होता है नहीं होता है, बोलो। तो लंब गिर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्या होता है, कल ही बताया था M1 M2 इक्वल्स टू -1। तो M1 कितना है -1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस चला गया तो M1 में कम M2 है कम M2, तो M2 क्या आ गया 1। प्रवणता निकल आई दूसरे वाले की, किसकी निकल आई AE वाले की। तो AE वाले की प्रवणता निकल आई, तो इसका समीकरण पता करना है। समीकरण तो मालूम चलेगा ना जब हमें इसके बिंदु पता हो, हमें इसके बिंदु ही। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक शीर्ष से इस पर लंब गिराया गया है, ये भी नहीं बताया लंब जो गिराया गया है वो किस अनुपात में बांट रहा है। आमतौर पर लंब गिरता है तो दो तरह से अनुपात कटता है, या तो ये हो रहा होगा 2:1 बढ़ रहा होगा या 1:2 बढ़ रहा होगा। तो हम इसका बिंदु निकाल लेते हैं, या मध्य बिंदु बोलता तो हम इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं और इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमें ये नहीं मालूम किस अनुपात में बढ़ रहा है और ना ही हमें इसकी कोऑर्डिनेट पता है, हमें सिर्फ दूसरी रेखा की प्रवणता मालूम चलती। दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा, फिर मान लेते हैं बिंदु क्या होंगे x1, y1 होंगे। तो समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये कब लगाते हैं, जब एक बिंदु पता हो और प्रवणता पता हो। तो प्रवणता इस समय क्या है m2, तो ये क्या हो गया y माइनस y1 बराबर m2 कितना है 1 इंटू x माइनस x1। तो ये समीकरण तो निकल आया y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, ये निकल के आ गया एक रेखा का समीकरण। लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम x1 कितना है y1 कितना है, तो बिंदु रखेंगे। इसके अलावा दूरी ही मांग रहा है, लांबिक दूरी। तो लांबिक दूरी का समीकरण तभी निकाल सकते हैं जब हमें इसका समीकरण पता हो। देखो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम किसका समीकरण निकालेंगे, BC का समीकरण। दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला ये होता है, तो ये लगाएंगे तो y माइनस y1। तो y1 कितना है माइनस का 1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने सॉल्व कर लिया, पहले क्या था माइनस का 1, याद करो, इंटू x माइनस x1। x1 कितना है x1 है मेरा 4। तो मुझे इस रेखा की समीकरण तो मिल जा रहा है, क्या निकल के आएगा y प्लस 1 बराबर माइनस का x का माइनस x माइनस माइनस प्लस का 4। सब उठा के जब लिया कितना है, माइनस का x कितना है प्लस का हो जाएगा, प्लस का y माइनस प्लस का 4 डालना है किसका होगा माइनस का, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 बराबर 0। तो मुझे समीकरण तो मिल गया इसका। जो समीकरण मिल जाता है तो लांबिक दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, फॉर्मूला बताओ, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये हम लगा देंगे, मैं दूरी मांग रहा है P मांग रहा है, तो समीकरण कौन सा आएगा, यही आएगा x प्लस y माइनस 3 बटे अंडर रूट a कितना होगा 1, b कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा P बराबर, अब हमें बिंदु भी तो नहीं पता है, x और y का मान भी तो पता होना चाहिए। तो x और y की जगह पर क्या आया, x1 y1 मान लेते हैं, इन बिंदु से जा रहा है, x1 y1 से जा रहा है। जब बिंदु हम रखते हैं, हम बिंदु नहीं मालूम ना, x1 को y1 मान लेते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं है, तो हमने ये रख भी दिए। तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस y1 माइनस 3, x की जगह x1 हो जाएगा, y की जगह y1 हो जाएगा। बिंदु रख देंगे 2,4
4 हो तो हम 2,4 रखते, दिए ही नहीं, हम क्या करें। तो ये हो गया हमारा कितना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √2। तो ये आ गया। अभी भी हमारे पास x1 और y1 नहीं है, इसलिए ये हमारा इस तरह से आ रही है। वो हमसे दूरी मांग रहा है। दूरी हम तय कर सकते हैं जब हमें बिंदु पता हो, और ये समीकरण भी तभी सॉल्व हो सकता है जब हमें बिंदु पता हो। मेन समस्या है बिंदु निकालने की। बिंदु कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रवणताएं निकालनी मिल गई, प्रवणताएं हमने निकाल ली। मेन है किसी न किसी रेशियो में रेखा बढ़ती है। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब गिराती है तो लांबिक दूरी का समीकरण निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, वो हमने निकाल भी लिया, लेकिन हमें वो बिंदु भी तो पता होने चाहिए। तो बिंदु कैसे निकलेंगे, वो बिंदु निकालने के लिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये 2 रेखा है, ये रेखा जा रही है तो जरूर इसमें एक अनुपात में बांटा होना है। बताया आपको, मान लेते हैं ये 2:1 में बांट रही है या 1:2 में बांट रही है, तो इस प्रकार से अनुपात रख दीजिए m1:n2, विभाजन बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। तो आप एक तरीका वो है, वरना दूसरा ध्यान से देखिए, इसकी कोऑर्डिनेट पता है मुझे 2,3 है, एक बिंदु से एक रेखा पर लंब गिराया गया है। तो ध्यान से देखो, हम रेखा निकाल सकते हैं। अगर बिंदु, हमें ये बिंदु नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो रेखा है इस बिंदु से तो जा रही है, तो 2,3 से अगर जा रही है तो हम क्या लगा देंगे, 2,3 से अगर जा रही है तो हम क्या लगा देंगे, 2,3। 2,3 से तो जाती है, बोलो जाती नहीं जाती है, किसी एक से जानी चाहिए तो जाती है, तो 2,3 रख देंगे इसकी जगह पर। तो क्या हो जाएगा, y1 कितना है 3 और x1 कितना है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, सब उठा के उधर ले जाओ, प्लस का y इधर गया, माइनस का, प्लस माइनस का 3 वहां गया, प्लस का हो जाएगा 3 प्लस का, और ये माइनस का 2, कितना बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये समीकरण निकल आया किसका, इस रेखा का समीकरण निकल आया। और आप ध्यान से देखो, इस रेखा का हमने समीकरण निकाल लिया है। ये रेखा इससे ऊपर जाती है, इसकी प्रवणता भी हमें पता है, इस रेखा का मुझे समीकरण पता है कि किस बिंदु से जाती है, क्लियर नहीं, हमारे लिए ये बिंदु नहीं पता, लेकिन हमने लांबिक दूरी का समीकरण निकाल लिया है। तो लांबिक दूरी का समीकरण, हमें ये रेखा पता है तो हमें इसकी दूरी निकालनी है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर x1 और y1 नहीं है, लेकिन अगर हमने ये वाला समीकरण लगाया है तो हम इसकी रेखा की यहाँ से दूरी निकाल रहे हैं, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी। तो इस बिंदु से इस पर लंब गिराया गया है, अगर हम बिंदु 2,3 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिंदु हम क्या रख देंगे इसकी जगह पर 2,3, तो 2,3 रख दीजिए, x कितना 2, y कितना 3 - 3/√2, चलेगा, कितना आ गया 2/√2। बताया नीचे रूट कभी छोड़ते नहीं है, तो इससे कट जाएगा, एक रूट बचेगा मात्र। तो ये दूरी निकल आई कब, जब 2,3 से इस रेखा पर लंब गिराया गया है, तब 2 मात्रा लगाएगी। और किस रेखा पर, इस रेखा पर। और जब उसी की सीध को लोगे, उसी रेखा को लोगे, तो दूरी देखो क्या आएगी, ये रेखा है, दूसरी तरह से दूरी निकालो, या d निकालो, तो क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा पूरा, ax + by + c/√, ये वाला। तो यहाँ पर रेखा क्या हो जाएगी, x - y + 1 बटे इनका स्क्वायर लगेगा, इसका 1 और इसका 1, तो क्या आएगा, √2 ही आएगा। बिंदु क्या है, बिंदु 2,3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x कितना 2, y कितना, बोलो y कितना, y है 3 प्लस का 1 बटे √2। तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये कितना हुआ 3, ये क्या हो गया 0, और दूरी क्या आ गई 0, क्योंकि गलत है, वो वाली दूरी करेक्ट है, दूरी यहाँ पर 0 नहीं हो, उस वाले से हमने दूरी निकाली, 2 मात्रा निकल आई। नोट कर लो।